आप सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। वंस अगेन आपका स्वागत है हायरसनी की इस बाइबल स्टडी में। हम देखते आए हैं उत्पत्ति की किताब में मनन कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारी बातों को परमेश्वर में इस किताब के द्वारा, इस चैप्टर्स के द्वारा सिखा रहा है। जब हम अभी उत्पत्ति 26 में हमने देखा कि खुदा ने किस तरह इजाक से बातें की और इजाक किस तरह गरार में निवास कर रहा है, और हम देखते हैं कि वो बहुत सामर्थी हो गया तो लोग उसे ढहा करने लगे। अब आगे हम देखते हैं, हमने ए पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। जब अभी हम आगे देखते हैं, आप हमारे साथ बने रहें और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी। हमारे साथ सिस्टर रितु जो इस बाइबल अध्ययन में हमारी मदद करेगी। तो सिस्टर रितु, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर की तारीफ हो। इस सुबह सुबह हम खुदा की महिमा कर सकते हैं, खुदा के वचनों को जो है वो हम सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सचमुच में खुदा का वचन जो है हमसे बहुत सारी बातें करता है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें अपने भेद, गहरे भेद जो है हर रोज सिखाता है। हम्म। आइए, हम इससे पहले कि हम आगे अपनी बाइबल स्टडी में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं खुदावंद, आपके प्यार के लिए और इस जिंदगी के लिए जो आपने हमें दी है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से कूच कर गए हैं खुदावंद, पर आपकी रहमत हम पर हुई है कि हमें आपने समय दिया है ताकि हम आपके बीच में मजबूत हो सकें और खुदावंद खरे ठहर सकें। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे सभी गुनाह गलतियों को माफ कर दें, जो भी हमने जाने अनजाने में अब तक किए हैं। हमारी दरख्वास्त है कि आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ करें, अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। खुदावन, आप बोले, हम आपको सुन सकें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपके निरादर के लिए हो, या खुदावन हम अपनी तरफ से बोलें, तो खुदावन हर एक शब्द हम आपकी आत्मा के जरिए से बोल सके, आपको खुदावन पसंद आने वाले हो सके। हमारी इबादत को, हमारी कलाम सुनने और सुनाने को खुदावन आप अ, ग्रहण करें, और खुदावन आप बड़े, हम घटते जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे ऑलरेडी जबेज ने जो है हमें बता ही दिया है कि इसहाक की जर्नी जो है वो चल पड़ी है। जब हमने 25 अध्याय पढ़ा था तो हमने देखा कि इसहाक के घर में जो है यकूब और ईसाऊ का जो है वो जन्म हुआ है, और उसके बाद जो है फैमिन पड़ा है। फैमिन के कारण जो है वो यहाँ पर गेरार, जो कि फिलिस्तीन का नजदीकी इलाका है, वहां पर जो है वो आ चुके हैं। इब्राहिम भी आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक भी पहुंचा है, और इनफैक्ट आगे देखेंगे कि यकूब भी जो है यही इसी जगह पे जो है अपनी जर्नी लेकर आता है जब फैमिन पड़ता है। सो वेल, एबीमेलेक जो है उसके बारे में जिक्र फिर दोबारा से आता है। हम नहीं जानते कि ये उसका पहला पुत्र है या वो खुद है, बट हम ये देखते हैं कि एबीमेलेक के साथ भी वही हुआ जो अब्राहम और एबीमेलेक के साथ था। सो एबीमेलेक ने भी ये कहा कि कोई भी जन जो है इसहाक और रबेका को छुएगा नहीं, जो भी छुएगा उसको जो है वो मौत दी जाएगी। पर खुदा ने जो है इसहाक को उस फॉरेन लैंड में जो है वो आशीष दी है। जब आशीष दी है तो वो लोग डाक करने लगे हैं। आइए देखिए, अब 17वां वचन से हम देखेंगे कि फिर क्या होता है। जी। अंत इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। ओके, अब यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही है जर्नी जैसे इब्राहिम की जर्नी चल रही है। इब्राहिम भी अबीमेलेक से वहां से निकलकर जो है गरार में बसा था, और उसने जो है उसे बसने दिया अबीमेलेक ने। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो इसहाक है वो वहां से गरार में जो है वो आके रहने लगा। तो हम यहाँ पर जब मैप को देखते हैं तो मैप में यहाँ पर गरार है, और इसकी आज की जर्नी जो है वो बीर शिवा तक जो है वो जाती है। इसके बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखिए 18वें वचन में। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनको वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज बड़ी अच्छी है
कि क्योंकि उस समय जो कुएं थे वो पानी का स्रोता है, यानी उनकी वेल्थ है। और अगर स्पिरिचुअल तरीके से देखा जाए तो कुएं का स्रोता या पानी, जीवता पानी प्रभु यीशु मसीह है। इब्राहिम ने जो सच्चाइयां डिग की थी और इब्राहिम ने जो सच्चाइयों को ग्रहण किया था अपने जीवन में, उन सच्चाइयों को जो है वो भर दिया गया। बट फिर इसहाक दोबारा से उसे जो है वो डिग कर रहा है। सो कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो बाप दादों ने शिक्षाएं जो है खुदावंद यीशु मसीह की लेकर रखी हैं, या हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया है, हमें उसमें और जो है सच्चाई को ढूंढ कर जो है निकालने की जरूरत है। सो इसहाक ने, सॉरी, इब्राहिम ने जो भी खोते थे, वह जो भी उनके नाम रखे थे, सो उससे पता लगता है कि उसका कबीला वहां पर रह के निकला है। सो इसीलिए जब मैंने कहा कि वो गरार में आया है, तो इब्राहिम की जर्नी भी गरार में आई थी। ये इस कुओं से पता लगता है कि वो वहां पर रहा था। सो कुआ स्पिरिचुअली हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जहां पर भी हम प्रभु यीशु मसीह का टेंट या उसके हैकल को बना देते हैं, वो हैकल एक पहचान बन जाती है कि यहाँ कहीं जो है वो क्रिश्चियंस के तंबू जो है वो लगे होंगे, तभी यहाँ पर जो है खुदा का मंदिर बनाया गया है। सो एक चीज तो ये थी कि वो कुएं खोदते थे। दूसरी चीज, इब्राहिम जो है जहां कहीं भी गया है उसने वेदी को जो है वहां पे बनाया है। सो क्योंकि हर सुबह हर शाम जो है वो वेदी पर होम बलि चढ़ाया करता था। तो ये पहचान थी लोगों के बीच में कि इब्राहिम का जो टेंट है वो इस जगह पर लगा है। अब यहाँ पर जब वो भर दिया गया गैर जातियों के जरिए से, मुझे नहीं पता क्यों भर दिया गया। हालांकि पानी वहां से कोई भी जाता हुआ परदेसी जो है वो पी सकता था, पर उन्होंने जो है इब्राहिम के जो वेल्स थे उनको भर दिया। पर इसहाक ने दोबारा से जो है वो वेल्स डिग कर रहा है ताकि उससे पानी जो है लोगों तक पहुंच सके। तो उसी तरह से हमें भी खुदा के वचन को डिग करना चाहिए ताकि लोगों तक खुदा का सुसमाचार, खुदा की सच्चाई जो है वो पहुंच सके। आइए आगे देखते हैं। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। दैट्स नाइस। बेहतर जल भी एक तरह से यीशु मसीह की प्रेजेंटेशन है, यीशु मसीह को दिखाता है, उसकी टाइप है। और फिर उन्हें जो है उस जगह पर भी बहता जल जो है वो मिला, जो कि उनकी प्रॉस्पेरिटी को भी दिखा रहा है। अगर हम लैंड वाइज देखें तो लैंड हमेशा प्रॉस्पर रही है जहां पर भी पानी रहा है। इसीलिए बाबुल और मिस्र जो है वो काफी प्रॉस्पर देश रहे थे। और क्योंकि उनके पास नील नदी मिस्र के पास थी और इफरात नदी जो थी वो बाबुल के पास थी। सो इसलिए हमने दानियल की पुस्तक में भी पढ़ा कि उस देश को हराने वाला कोई नहीं था। पर क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण उन्होंने जब खुदा के बर्तनों में शराब पी, तो उसी दिन जो है हाथ ने आकर दीवार पर लिख दिया कि मने मने टकेल अफसरेन, कि आज तुम्हारा न्याय जो है हो जाएगा। उसी रात जो है राजा मार दिया गया और मादी और फरीसियों को उसका राज्य जो है वो दे दिया गया। सो पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक को भी जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी लैंड वाइज जो है वो मिली, कि पानी जो है वो बहता हुआ उसे दिखाई दिया। उसके बाद जी। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। यहाँ पर जो है एवरी टाइम वो डिग कर रहा है, एवरी टाइम वो पानी की, मतलब पानी को करने के लिए, लेने के लिए जो है वो मेहनत कर रहा है। बट शैतान हमेशा हमारे विरोध में भी खड़ा होता है जब भी हम खुदा के वचनों में और बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो है उस जगह के लोग जो थे, जो उस जगह के चरवाहे थे, उन्होंने जो है इसके विरोध में कंटेंशन क्रिएट की है, और इसलिए उस जगह का नाम उसने एजैक करके जो है एजैक करके रख दिया है। 21वां वचन। जी। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा।
हम्म। सो वो जो है वो बार बार कुएं खोद रहा है, पर वो जो ऑपोजिट या जेंटाइल्स हैं वो उसके साथ झगड़ा जो है वो करते जा रहे हैं। सो उसी तरह से हमारी जिंदगियों में भी इसी तरह से जर्नी होती है। हम खुदा के बीच में बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर शैतान हमें क्या करता है, रोकने की जो है वो कोशिश करता है। पर इसहाक ने गिव अप नहीं किया। इसहाक जो है वो खोदता रहा, और फिर आखिरकार इस चैप्टर में हम देखते हैं कि इसहाक ने जो है वो अ, अपनी अपना वेल जो है वो बना ही लिया। सो दूसरी बार फिर यहाँ पे कंटेंशन जो है वो देखने को मिलती है। बट उसी तरह से जैसे इसहाक ने भरोसा नहीं छोड़ा, उसी तरह से हमें भी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितने भी कलेश मुसीबतें शैतान हमारी जिंदगी में लेकर आए, कि हम पानी ना पी सके खुदावंद यीशु मसीह का, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमें खुदा के वचनों को खोदते रहना चाहिए, खुदा के वचनों से उस पानी को जो है वो ढूंढते रहना चाहिए, ताकि वो पानी हमें जिंदगी दे सके। लिटरली भी पानी जो है हमें जिंदगी देता है, और स्पिरिचुअली भी पानी जो है वो हमारे लिए जिंदगी है, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा इफिसियों की पुस्तक में कि हम सेंटिफाई होते हैं किससे, पानी से। उसके खुदा के कलाम के जरिए से जो पानी है वो हमें सेंटिफाई करता है, हमें जो है वो पवित्र करता है, सो हमें साफ करता है। सो इसलिए पानी जो है सफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आत्मिक पानी जो यीशु मसीह है वो भी हमारे पापों को क्या कर देता है, साफ करता है। सो उसने दूसरा नाम जो जिक्र आया है वो आया है सितना। या सॉरी बेटा, व्हाट आर यू डूइंग यार, गिव मी दिस प्लीज। ओके, सो सितना। फिर उसके बाद 22वां वचन, सॉरी। जी। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा। तो अब इसलिए अब तीसरा जब उसने खोदा तो उसके लिए कोई भी उन्होंने झगड़ा नहीं किया। कब तक झगड़ा करेगा, सो कीप हम्म, ऑन डूइंग गुड वर्क्स, कीप ऑन डिगिंग द ट्रूथ फ्रॉम द बाइबल, एंड हाउ लॉन्ग सेटन विल स्टैंड। वंस जीसस स्टैंड्स, जब यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा हो जाता है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। सो जब उसने तीसरी बार किया, जिस जो कि रहोबोत करके जगह पे उसने खोला था, वहां पे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। तो खुदा ने क्या किया, जी। उसने रहबोत जो है नाम रखा, तो उसका क्या अर्थ था, कि परमेश्वर ने मेरे लिए जगह बना दी, या और मैं जो हूँ फलवंत हूँगा। जी। सो जब हम यहाँ पर मैप में देखते हैं, तो गरार में यहाँ पर वो कोशिश कर रहा है, और निकलता निकलता जो है वो रहबोत में जो है वो आ गया। ओके, आगे देखते हैं। जी। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहां से वह बेरशेबा को गया। ओके, सो ये करने के बाद वो रहबोत से जो है वापस गरार की तरफ जाता हुआ बेर्शेबा में जो है वो आ गया। बेर्शेबा में जो है, अगर हम याद करें, तो इब्राहिम जो भी है उसने भी अपने टेंट जो थे लोग लगाए थे, और बेर्शेबा में ही परमेश्वर उसके पास आकर दर्शन देता है, और उसे कहता है कि जिसे तू प्यार करता है अपने बेटे को, पुत्र को, उसे मेरे लिए दे दे। और वही जगह है जहां पे परमेश्वर ने आकर उससे बातचीत की है। पर आइए देखिए, जब ये बीरशेबा में पहुंचा है इसहाक, तो खुदा इसे दर्शन में दिखाई देता है रात को। पढ़ते हैं 24 आयत में। जी। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। अब्राहम के कारण आशीष दूंगा, और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर मतलब इस प्लेस में इब्राहिम से भी खुदा बात कर रहा है, और इसहाक से भी उसने दर्शन में बात की है। इब्राहिम को भी जब भी मिलता रहा है परमेश्वर, तो उसने अपनी कवनेंट दोहराई है।
कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है, आई एम द गॉड ऑफ योर फादर एब्राहम। परमेश्वर खुद अपनी इंट्रोडक्शन किसके साथ कर रहा है? एक व्यक्ति Amen. के साथ उसकी पहचान बन रही है। और वो व्यक्ति कौन है? इब्राहिम है। क्योंकि इब्राहिम जो है वो विश्वासियों का बाप इसलिए कहलाया गया क्योंकि वो विश्वास में इतना मजबूत हो गया खुदा के साथ चलता चलता। इसीलिए ये भी अध्याय हमें यही सिखाता है, डोंट गिव अप, होल्ड फास्ट। जो भी आपको खुदा ने दिया उसे क्या करें? पकड़े रहें, बिल्कुल भी जो है उसे छोड़े ना। क्योंकि वो क्या कर रहा है, कलेश आते हैं, मुसीबतें आती हैं, पर हमें क्या कर रही हैं? खुदा के साथ मजबूत कर रही हैं। और खुदा की पहचान हमारे से बन रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। और ये भी नहीं कि इंसान उस पहचान को बता रहा है, खुदा खुद बोल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल वर्ड है यहाँ पर, आई एम द गॉड ऑफ योर फादर एब्राहम। सो वो इब्राहिम का पिता है। उसने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आई एम हु आई एम, उसने यहाँ पे कहा है आई एम गॉड ऑफ योर फादर एब्राहम। सो यानी इब्राहिम जिसको पूछता था वो परमेश्वर था। और उसने कहा मैं उसी का परमेश्वर हूं जो उसके बेटे के पास आया है और कह रहा है डू नॉट बी अफ्रेड। 366 टाइम ये फ्रेज बाइबल में लिखा है, डू नॉट बी अफ्रेड। सो यानी हर दिन के लिए हमारे लिए ये फ्रेज जो है इनफ है कि हम डरे मत। क्यों डरे मत? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। इब्राहिम मर गया पर उसका परमेश्वर आज भी जीवित है जो इसहाक से बात करता है। सो यहाँ पे लिखा है आई एम विद यू। वही प्रॉमिस जो इब्राहिम से था, इसहाक से खुदा ने दिया कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी औलाद को इब्राहिम के कारण, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी वाचा को रखा है, उसके कारण मैं तेरी संतान को क्या कर दूंगा? न्यूमरस कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, बहुत कर दूंगा। सो खुदावन आज भी हमारे साथ है। वही परमेश्वर जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का परमेश्वर है, वो बेशक सो गए पर यीशु मसीह और खुदावन खुदा जो है आज भी जीवित है। सो जैसे उनके साथ रहा है उनकी जर्नी में, उसी तरह हमारे साथ भी, हमारी इस सफर में, जिंदगी के सफर में भी जो है परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। जैसे उन्हें कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तो परमेश्वर ने हमारे साथ भी वादा यही किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ जो है वो रहूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसकी 28 उसकी 19 में क्या कहा कि जाओ जाके जगत में प्रचार करो, सभी को क्या करो? चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सो यीशु मसीह ने जो वाक्य बोला वो यहाँ पर जो है भी बोला जा रहा है इसहाक को कि आई एम विद यू। जोशुआ को भी यही कहा, आई एम विद यू। यानी जो भी पैट्रियक्स, जो भी जो प्रॉफिट्स आए हैं, परमेश्वर ने हमेशा उनसे यही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सो हमें भी ढाढ़स बांधनी चाहिए कि अगर इब्राहिम विश्वासियों का बाप बना है, अगर इसहाक परमेश्वर का दास रहा है, और यकूब उसकी आने वाली जनरेशन, मतलब यीशु मसीह की उत्पत्ति जो है उसके एक ही पुत्र से हुई है, तो खुदावन आज हमारे बीच में भी जो है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और पौलुस कह रहा है कि मैं उस पीड़ा में हूं, गर्भ की पीड़ा में हूं, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह को डिलीवर कर सकूं। सो हम भी जो है यीशु मसीह को अपने अपने में जो है वो बेयर करते हैं और हम यीशु मसीह को डिलीवर करते हैं। सो वो बर्थ राइट हमारा भी आज है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जो है वो इस दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह को लोगों को दे रहे हैं ताकि वो भी उस जीवते पानी से पी सके और तृप्त हो सके। आइए देखिए अब 26 आयत जो है, 25 आयत, या 25 आयत हम पढ़ेंगे। या थैंक यू। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहां खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। मैंने जैसे कहा कि अब्राहम का भी यही प्रैक्टिस था। जहां कहीं भी वो जाता था सबसे पहले क्या बनाता था? ऑल्टर बनाता था। ऑल्टर जैसे हमारी प्रार्थना की जगह है, जहां पर हम परिवार के रूप में जाति तौर पर अपने परमेश्वर को याद करते हैं। उस जगह में हर सुबह हर रात सोने से पहले हम परमेश्वर की उस क्रूस को ताकते हैं, उसी बलिदान को
ये भी ताक रहे हैं, जो कि मेमने के रूप में, होम बलि के रूप में जो है इनके पास था। सो उसने भी जो है ऑल्टर बनाया परमेश्वर के नाम का, वहां पर अपना टेंट बनाया और वहां पर कुआं खोदा। सो इसका मतलब ये उनकी प्रैक्टिस थी। पहली चीज ऑल्टर बनाना, वर्शिप प्लेस बनाना, अपना घर बनाना, और फिर उसके बाद जो है वो कुएं का खोदना जो है वो बहुत जरूरी था। इसलिए ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में होनी भी जो है वो बहुत जरूरी है। ऑल्टर हमारी प्रार्थना को दिखाता है, हमारे टेंट जो है वो ये दिखाता है कि हम उस जगह पे रहने वाले निवासी हों जहां पर प्रार्थना की जाती है, जहां पर उसका पानी जो है वो पिया जाता है। इन तीनों आर्टिकल से हम ये देखते हैं कि हम जो है उन्नति, आत्मीय रीति से भी जो है वो उन्नति पा सकते हैं। उसके बाद 26 आयत में। जी। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजात और अपने सेनापति पिकेल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? हम्म, आगे पढ़ना। जी। उन्होंने कहा, हमने तो प्रश्न देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य। अंत हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरनु तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझ को कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में गिव अप नहीं कर रहा और परमेश्वर के साथ बना हुआ है, उसी रीति को जो उसके बाप की रीति थी, खुदा की उपासना करने की, उन्हीं चीजों को जो है वो लेके चल रहा है। तो एबीमेलेक, इब्राहिम से भी जो है वो वाचा बंधवाई उसने। एबीमेलेक यहाँ पर इसहाक के साथ भी यही वाचा बांध रहा है। उन्हें खौफ था कि परमेश्वर इन्हें क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और ये अगर बढ़ गए तो हमें जो है वो मार देंगे। इसलिए ये कहानियां जो हैं बार बार बाइबल में जो है वो दोहराई गई हैं कि गिबनाइट्स ने भी आकर जो है यही कहा कि वाचा बांधो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। फिर उसके बाद रहाब ने भी यही चीज कहा कि हमें पता है कि तुम्हारे पास परमेश्वर है, पर तुम जो आओगे तो मुझे नहीं मारना। तो लाइक वो वाचाएं जो है वो लेते गए हैं जेंटाइल्स। ये चीज ये बताती है कि जेंटाइल्स को खुदा के लोगों से जो है वो एक तरह का भय था, खुदा का भय था, कि वो ये जानते थे कि इनका परमेश्वर जो है हमारे देवी देवताओं से जोरावर है। सो कृपा करके तुम हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हमने तुम्हारे साथ किया है, कि जैसे हमने सही सलामती आपको छुआ भी नहीं और भेज दिया है, उसी तरह से तुम हम पर चढ़ाई ना करना। ये खौफ जो है काफी दिलचस्प है बाइबल में, क्योंकि बाइबल में बार बार जो है हमें ये देखने को मिलता आया है कि जो जेंटाइल्स हैं उन्हें ये सूचना या ये चर्चे जो है उनकी जुबान में रहे हैं। आज भी जो है चर्चे जो है जेंटाइल्स की जुबान में है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो ये क्या कर रहे हैं। बट ये वाला चर्चा जो है वो बड़ा पकीजगी वाला चर्चा है। आज जो है चर्चा वो काफी आ, हमारे वर्ल्ड में जो है वो अच्छा वाला चर्चा नहीं है, क्योंकि वो गलत तस्वीर परमेश्वर की जो है उन्हें दिखा रहे हैं। बट यहाँ पर खुदा की सही तस्वीर जो है उन्हें दिख रही है, और बार बार जो है देखने को मिलता है कि वो इनसे डर रहे हैं कि ये उनके साथ जो है वो भलाई रखें। तो इसलिए ट्रिटी बांधी गई है, यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है दो नेशंस को कि वो एक दूसरे के विरोध में जो है वो ना आए। पर वेल, हम देखते हैं कि फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाइयाँ जो हैं वो आज तक जो है वो बहुत ही मशहूर हैं। आइए देखिए 30वां वचन। तब उसने उनको भेज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे केवल शेम से उसके पास से चले गए। हम्म। यहाँ पर जो है उनकी ट्रिटी हो गई।
और इसहाक ने भी ये वायदा किया कि वो उनको जो है किसी भी तरीके से ठेस जो है या कोई भी हार्म जो है वो नहीं पहुंचाएगा। फिर 32वीं आयत में। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृतांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शीबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है। सो इसका मतलब कुएं के खोदने पर जो नाम शिबाब दिया गया है, वहीं से बीर का शिबा जो है नाम रख दिया गया है। और उसके बाद 34 आयत में हम देखते हैं। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्तीबेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलेन की बेटी बशामात से विवाह कर लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। सो यहाँ पर हम ऑलरेडी इस चीज के बारे में देख चुके हैं कि यकूब और इसहाक की अपेरेंस में डिफरेंस था, उनकी चॉइसेस में भी डिफरेंस था, और किस तरह से उसने अपना बर्थ राइट एक दाल की कटोरी के बदले जो है वो इसहाक को दे दिया। यहाँ पर उसकी चॉइस जो है हमें 40 साल की उम्र में जबकि मैच्योर हो चुका है, तब भी उसकी चॉइस जो है वो गुड वाली जो है नहीं बन पाई। अभी भी उसकी चॉइस जो है वो काफी बुरी थी। जहां की हम ये देखते हैं कि इब्राहिम ने इसहाक की शादी अपने कुटुंब से की है, या अन्य जातियों में से किसी को भी जो है अपनी बहू बनाकर नहीं लेकर आया। पर इसाऊ ने क्या किया है, हित्ताइत जो कि जेंटाइल्स थे, उनकी बेटी से जो है उसने शादी की है। और उसके कारण क्या हुआ है, इसहाक और रबेका जो है वो काफी उससे नाराज हो गए हैं। सो उनके दिल को जो है काफी इस बारे में अ, अफसोस हुआ है कि हमारा हमारे बेटे ने जो है वो मसीह परिवार में नहीं बल्कि गैर जातियों में जो है वो शादी की है। सो चॉइसेस तो हमारी ही होती हैं अपनी लाइफ में, बट हम कौन सी चॉइस बनाते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। और ये चीज बहुत आने वाले टाइम में जो है वो मैटर करती है। अगर ईसाऊ जो है वो भी एक खुदाप्रस्त औरत के साथ शादी करता, तो शायद उसके नाम के आगे भी ये ना लिखा होता कि आई हेट, खुदा ने ये ना कहा होता आई हेट ईसाव, आई लव्ड जेकब। बट जेकब ने अपनी जो चॉइसेस ली हैं, उसकी सारी इंटेंशन उसकी चॉइसेस की ये थी कि वो खुदा के साथ उसका संबंध हो, वो खुदा का पहला फल हो सके, वो अपने जीवन को ऐसा बना सके जिससे खुदा प्रसन्न हो, और उसके परिवार से प्रभु यीशु मसीह का जो है वो जन्म हो। पर ईसाऊ ने इस चीज की बिल्कुल कदर ना करते हुए उसने अपने सारे डिसीजंस जो थे वो रॉन्ग ले लिए, और जिसके कारण जो है उसकी वंशावली एक तरफ रह गई, और मसीहत और जितने भी खुदा के धर्मी लोग थे उनकी वंशावली जो है एक तरफ जो है वो चल गई। सो ये लेसन हमें देखने को मिलता है कि हमारी अपनी चॉइसेस हमारी डेस्टिनी को जो है वो बनाती हैं। अगर हमने अच्छी चॉइसेस बनाई हैं तो हम हायर डेस्टिनी में की तरफ जाएंगे। अगर हमने बुरी चॉइसेस बनाई हैं तो हम बहुत ही लोअर डेस्टिनी की तरफ जो है वो अपने कदम रख रहे हैं। सो आइए हम भी इसहाक और इब्राहिम की, जो कि हमारे भी जिसको कि खुदा ने कहा कि मैं इब्राहिम इसहाक और यकूब का परमेश्वर हूँ, उस परमेश्वर की इबादत करें, उसकी वेदी को हर रोज जो है इस्तेमाल करें, और जहां जहां भी हम जाएं हमारी वेदी बनती रहे। हमारे वो कुएं जो कि पानी के हैं, वो जल जिसे यीशु मसीह ने सामरी से कहा, जो अगर तू जानती तो मुझसे मांगती और मैं तुझे वो जल देता कि तू कभी भी प्यासी ना रहती। सो यीशु का वो जल जो है हम भी खोदते रहें अपने जीवनों में, सिर्फ हम ही ना पिए बल्कि जो हमारे साथ उस जगह में हैं या परदेसी उस जगह से आते हैं, वो भी जो है उस कुएं से जो है वो पी सके। और फिर हम भी जो है बिल्कुल गिव अप ना करें। अगर शैतान हमें हमारा विरोधी बने, हमें रोकता भी है, बट हम अपनी होल्ड फास्ट रखें अपने विश्वास को, और उसमें जो है वो बढ़ते जाएं। और शैतान जो है एक दिन हमें छोड़ के जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह का फजल जो है हम पर होगा। और परमेश्वर ने जो है उसे कुआ दिया, और उस कुएं का नाम उसने शीबा जो है वो रखा है। पर ईसाऊ की तरह ना बने,
कि खुदा के लिए हमेशा ही उसने रॉन्ग डिसीजन जो है वो बनाए हैं। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। और अगले दिन यानी कल जो है हम अगला अध्याय अध्याय पढ़ेंगे, और उस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से इसहाक ने जो है वो याकूब को आशीष दी। यहाँ पर भी जो है इसहाक अंधा, मतलब उसकी आंखें इतनी अच्छी नहीं थी, और याकूब ने ये भी चांस जो है वो नहीं खोया। हालांकि उसकी माँ ने जैसे भी उससे ये चीज ली है, आशीष दिलवाई है, बट उसका परिणाम तो उसे झेलना पड़ा। बट ये है कि उसकी माँ और याकूब दोनों यही चाहते थे कि इसहाक का जो राइट है वो याकूब को दे दिया जाए, और याकूब जो है ये चाहता था कि उसके जरिए से प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो हो सके। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से जो है प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी जन जो प्रार्थना करना चाहता है वो इस समय कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावंद बाप, आपका धन्यवाद हो। आज वो दिन है खुदा जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगनान तो मिटने गए। खुदा, ये यहोवा की माखों का फल है, क्योंकि उसकी अमर है प्रति भोर बने होते थे तेरे छमान है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में वो उसके पतनाम को धन्य के। मेरे मन यहोवा को धन्य के, शिक्षा और करा है। खुदावंद बाप, जब हम उत्पत्ति की किताबों को और पढ़ते चले जा रहे खुदावंद बाप, हम और खुदा गहरा रिश्ता खुदा हम तेरा और तेरे लोगों का देख रहे खुदावंद बाप। और हम ये देखते खुदा, जिस तरह तेरा वचन कहता है याकूब 4 के 7 में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम देखते खुदा, इसहाक को रोकने की कोशिश की गई, जब वो खुद कुओं को खुदाया जा रहा है, तो हम देखते 2 बार उसका सामना किया गया और उससे वो छीन लिया गया, परंतु परमेश्वर हम देखते हैं वो रुका नहीं। आज हमारी स्पिरिचुअल वॉक भी खुदा ऐसी होनी चाहिए, कितने भी खुदा रुकावट आए। आज हमारे लिए एक प्रश्न है खुदा, क्या हम परेशानियों में भी वैसे ही तेरे साथ वफादार रहेंगे जिस तरह खुदा अब्राहम और इसहाक बने रहे खुदा। खुदावंद बाप, आज हमें जानना जरूरी है कि हम भी तेरे समीप वैसे ही वफादार रहे। और हम देखते हैं कि एक फाइनली इसहाक को कुआं मिला, और उसने खुदावंद बाप वहां पे खुदा उस कुएं के पास से खुदावंद बाप वो खुदावंद बाप उसका अर्थ बताता है खुदा। खुदावंद बाप, हम तेरी महिमा करते खुदावंद बाप की खुदा तू हर जगह, हर पल, हर समय अपने लोगों के साथ रहने वाला खुदा है। और आज हमें जानना जरूरी है कि खुदा, हम जो परिश्रम तुझ में करते खुदा वह व्यर्थ नहीं है। खुदावंद बाप, पहला कुरिन्थियों 15 का 58 कहता है कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दूर और अटल रहो, प्रभु के काम में सवरदा बढ़ते जाओ, कि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अब्राहम विश्वास के साथ निकला खुदा, और वैसे ही इसहाक भी निकला परमेश्वर। आज हमें इमिटेट करने की जरूरत है खुदावंद बाप की। हम जब विश्वास से निकलते हैं, हमारा विश्वास है कि हम उस स्वर की बादशाहत में यीशु नाम के द्वारा प्रवेश करेंगे। खुदावंद बाप, आप हमें बढ़ाए और पवित्रता में चलाए। हम आप में बढ़ना चाहते हैं, और वो डालियां बनना चाहते हैं जो फलदायक है, वो नहीं जो आग में झोंक दी जाएगी और भस्म हो जाएगी। परमेश्वर, हमें आपके खुदावंद बाप जड़ में और मजबूत करे खुदावंद यीशु। और हम आपके सिवा कोई भी खुदावंद बाप मूर्तियां, कोई भी गलत चीजों को जो खुदावंद बाप ना देख सकते, ना बोल सकते, ना सुन सकते खुदा, उनके पीछे ना भागे, परंतु जीवित परमेश्वर की हम खुदा चाह देखें। खुदावंद बाप, आप हमें बढ़ाए, आपके राज्य के लिए चला है डेस्टिनी को ब्लेस करे। जो आशीष प्रकाशन हमने पाया है खुदा, वो और भी लोग पाए, क्योंकि एक ही आत्मा है जो सब कार्य में हमारी मदद करता है। हमें लीड करे खुदा, आपके राज्य के लिए चला है यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति हमारे साथ इसी तरह से बनी रहे जब तक कि वो दोबारा हमारे बीच में ना आ जाए।